तो जो ऐसे उपचुनाव में जैसे अकाली दल ने बिल्कुल हाथ पीछे कर लिए, अकाली दल चुनाव में नहीं उतरा, इसको किस तरह से देखते हो? देखो, अकाली दल का वीक होना पंजाब का नुकसान है। मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जहाँ-जहाँ पे रीजनल पार्टीज़ तकड़ी हैं जिस स्टेट में, वहाँ स्टेट की जो नेशनल पार्टी रिप्रेजेंटेशन करती हैं, वो भी कहीं न कहीं ठीक काम करती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अकाली दल क्योंकि 2 ग्रुपों में बँट गया, एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं। मैं तो सिख जगत को अपील करना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, वो कहीं नुकसान की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली अकाल तख्त साहिब। तो इस सिचुएशन में लोग आते-जाते रहते हैं, लीडर आते-जाते रहते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारी इंस्टीट्यूशन जो है, वो तकड़ी रहनी चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हों, जो इस दर्द को समझते हों, उनको आगे आके, बीच में आके इसका बीच का कोई रास्ता निकाल के तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो हमारा सिखिज़्म का, पंजाब का और पंजाबियत का पूरा नुकसान होने के बहुत चांस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट जो है, वो मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एसजीपीसी के चुनाव भी आ रहे हैं, महज 145 वोट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो धामी साहब हैं उन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, लेकिन बीबीजीपी को कह रहे हैं कि इस बार वो उनकी जीत पक्की है, इसको डिस्कस करें। देखो, कहीं न कहीं इसको कमज़ोर करने की कोशिश बीजेपी ने, आरएसएस जो है वो कर रही है। तो इस सिचुएशन में हमें बहुत सोच समझ के हमें ऐसी ताकतों से बचना चाहिए। इंटरफेरेंस इन सिख अफेयर्स मेरा ख्याल है किसी पार्टी का भी कोई जेन्युइन बात नहीं है। तो उस अफेयर्स को हमें प्योरली सिखिज़्म के एंगल से ही डील करना चाहिए, चाहे वो बीबी जगीर कौर हो, चाहे धामी साहब हों। क्योंकि नुकसान उस टाइम बहुत हो गया जब सुखबीर बादल ने जथेदार साहब को एक चीफ मिनिस्टर की कोठी में बुला के एक समझौता करवा दिया था बाबा राम रहीम से। तो वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उससे ये लगने लगा कि जथेदार साहब की जो रहत मर्यादा है या जो उनकी पावर है, उसको मिसयूज़ किया गया। हाँ, सो अगर कभी भी ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है नुकसान इंस्टीट्यूशंस का हो जाता है, आदमी तो चले जाते हैं। थैंक यू।